दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया है और आप चाहते हो कि उसको वापस लाना, तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए आज मैं आपको 5 ऐसे जबरदस्त उपाय बताऊंगी ना, ये अगर आप सही से सुन लिए, समझ लिए और इसको अप्लाई किए, तो फिर पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, उसको आना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए। पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई आपको छोड़कर गया है तो डेफिनेटली वो आपसे बोर होके ही छोड़कर गए हैं, ठीक है। कोई अगर आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता तो वो आपको छोड़कर जाते ही क्यों? वो आपको छोड़कर जाता ही नहीं। तो वो डेफिनेटली आपको बोर होकर ही छोड़कर गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुश रहना पड़ेगा। इंसान जितना खुश रहते हैं उतना ही ज़्यादा वो चार्मिंग लगते हैं, जितना ज़्यादा वो खुश रहते हैं उतना ही वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आपको दोस्तों खुश रहना पड़ेगा। अगर आप खुश रहोगे तो फिर पार्टनर आपकी तरफ फिर से इंटरेस्ट फील करेंगे और आपकी ये जो खुशी है ना, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो सोचेंगे अरे मैं चला आया, मेरा पार्टनर तो देवदास बन जाता, लेकिन ये तो बहुत खुश है, ऐसे कैसे खुश है? मुझे छोड़ के ऐसे कैसे खुश है? मुझे छोड़ के खुश कैसे रह सकती है या फिर कैसे रह सकता है? तो ये चीज़ उसके सीधा ईगो पे लगेगा। तो दोस्तों, आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश रहोगे तो फिर पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, जलेंगे और वापस आने का चांसेस बहुत गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। जो अभी आपका सिचुएशन है ना, मान लो कोई भी आप एक पद पे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, वो जो आपका सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपको अपग्रेडेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में फंस के नहीं रह जाने का या फिर उस सिचुएशन से नीचे नहीं गिरना है। उस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है, उस सिचुएशन से आपको ऊपर उठना है। तो दोस्तों, अपने सिचुएशन पे काम करो और उसको अपडेटेड करो, अपग्रेडेड करो, क्योंकि पार्टनर छोड़ के जाने के बाद मैक्सिमम लोगों का सिचुएशन खराब हो जाता है, बुरा हो जाता है, लो हो जाता है। आपको वो चीज़ नहीं करना है, आपको उल्टा करना है कि तुम गए हो तो सही बात है, मेरे लाइफ तो और अच्छे से चल रहा है। तुम गए हो तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी मिल रहा है और मुझे अपने आप को अपग्रेडेड करने का मौका भी मिल रहा है। तो इस तरह से आपको अपने जो सिचुएशन है, अपना जो पोजीशन है, उससे खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। आप दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आपको कभी भी नहीं सोचना है कि पार्टनर नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो यही सच हो जाएगा। देखो दोस्तों, सदियों से संत महापुरुष यही कहते आ रहे हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो आप अगर नेगेटिव सोचोगे कि पार्टनर कभी मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है, पार्टनर मेरे साथ सही से रहेगा नहीं, पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, तो यही सच होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी गलत या नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हमेशा सोचना है कि पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आए हैं या फिर पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर पार्टनर मेरे लाइफ में वापस 100% आएगा। इस तरह से जितना आपका सोच पॉजिटिव होगा उतना ही उसका आने का चांस बढ़ जाएगा। आप लोग उल्टा कर देते हो, आप लोग दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, सोचते हो मेरे में ऐसा क्या कमी है और पार्टनर मुझे धोखा देता है, और वही चीज़ धीरे धीरे सच होने लगता है। अब दोस्तों, चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर को आना ही पड़ेगा, पार्टनर को आप लाके ही छोड़ोगे फिर से अपने लाइफ में, तो फिर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया जाता है, स्टेटस का, डीपी का, ठीक है, स्टोरीज का। तो ये सब कुछ काम में लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे खुशी वाले, घूमने जाने वाले, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले पिक्चर लगाओ उन सारे जगह में। मतलब कि सोशल मीडिया का जितना अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है सब करो। बहुत अच्छे से फोटोज़ डालो, डीपीज लगाओ, स्टोरीज डालो, स्टेटस डालो और पोस्ट डालो। सामने वाले को दिखाओ कि तुम गए हो, तो देखो इससे मेरे लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। और इससे क्या होगा? वही चीज़ है, पार्टनर के मन में एक ईगो जन्म लेगा कि मेरे छोड़ के आने के बाद मेरा
पार्टनर इतना खुश कैसे है, क्या उसके लाइफ में कोई और है, इस तरह से वो सोचने लगेंगे और आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते होते वो आपके लाइफ में फिर से वापस आने लगेंगे। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि जो पार्टनर आपको छोड़कर गया उसे वापस आना ही पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, जब ये सब देख के वो आपसे बात करने के लिए आए, मतलब ये जो 4 पॉइंट मैंने बताई ये सारी चीज़ें देख के मान लो वो आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो उस टाइम आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और अपने बारे में सारा चीज़ आप खोल के बता देते हो कि तुम नहीं थे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम्हारे दुख में मैं पूरा दिन रोता रहा, या फिर तुम नहीं थे तो तुम्हारे दुख में मैं पूरा दिन रोती रही, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ज़्यादा दिन मेरा आयुष काल नहीं है, मैं तो मरने वाला हूँ, तुम चले गए हो तो मैं तो एकदम से ख़त्म हो जाऊँगा। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको ऐसा दिखाना है कि आपके लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, उसके जाने से भी नहीं पड़ा था, उसके आने से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है, और आपको एकदम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर वो आपसे प्यार दिखाने की कोशिश भी करे तो भी आपको बहुत ही संभल के इमोशंस को कंट्रोल करके फूंक फूंक के कदम रख के ही चलना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ अगर आप अच्छे से सुन लिए, अप्लाई कर पाए, तो फिर जो पार्टनर अभी आपको छोड़ कर गया है ना, उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो आने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। तो ज़रूर आप इसको अप्लाई करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।